नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हमने 9 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आज ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। कौन सा है? तो 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। देखिए, हमने आधे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारे आधे प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। ठीक, आपको मज़ा आ रहा होगा। आई होप आप लोग अगर पूरे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप अलग लेवल के एग्जाम में नज़र आएंगे। आप अलग देखिए, एक क्या है, एक तो ये है कि हम मतलब किस हिसाब से देख रहे हैं। पहले तो हमारा हिसाब ये है कि हमने पहले जितने भी हमारे मॉडल टेस्ट थे या सॉल्व पेपर थे, हमने वो देखा, उसी पैटर्न पे ये भी बनाया गया है। ठीक दोस्तों, तो फिर इसलिए हमें ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम टाइम, क्योंकि हम इतना क्वेश्चन देख लेंगे, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे ऑलरेडी, तो एग्जाम में मुझे बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भी देखने को मिल जाए। ठीक, अनुमानित है क्योंकि ये भी। अब देखते हैं दोस्तों। देखिए, प्रैक्टिस नंबर इस तरह क्या है, 7वां है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो 10वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ये सब जानते हैं, मैं डेली यही बता रहा हूँ आपको। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मार्ग पोर्टल संचालित किया गया है। तो मार्ग पोर्टल जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब मार्ग पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, यम से होता है मेंटरशिप, ठीक, ए से है एडवाइजरी, फिर ए से है असिस्टेंस, उसके बाद है आर से है रिलाइजेंस, मतलब सॉरी रेजिलेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात, देखिए आर से हो जाएगा रेजिलेंस और जी से हो जाएगा ग्रोथ। समझ में आएगा नहीं दोस्तों? तो ये मार्ग पोर्टल है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। अगर हम बात करें तो ये नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप सलाहकार सहायता लचीलापन और विकास पोर्टल एक प्रकार का है। समझ में आएगा नहीं? आगे हम बढ़े, ये स्टार्टअप आवेदनों हेतु काल सेवा शुरू की है, मतलब उसी के लिए ये है पोर्टल कि जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक, आगे बढ़े, अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई का मुख्यालय कहाँ? आप बताइए दोस्तों, आपको कहाँ लगता है मुख्यालय होगा? ये चीज मैंने पढ़ा भी है। कहाँ हम लोग पढ़े हैं? तो एनसीईआरटी सार संग्रह में हमने पढ़ा भी है। ये कोलकाता में है। ठीक, अगला दिया है सरकारी ई मार्केट प्लस की शुरुआत कब की गई? तो सरकारी मार्केट प्लस की शुरुआत की गई अगस्त 2016 में दोस्तों। अगला दिया है कृषि को समुन्नत समुन देखिए समुन्नत या समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहले शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी वो पहला शासक कौन था 13वीं शताब्दी में जिसने जो है कृषि के लिए नहर खुदवाई? ये पूछा है कुल मिला के। ठीक, लैंग्वेज को घुमाया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, अगर सबसे पहले की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर खुदवाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो नहर किसने खुदवाई? तो फिरोज शाह तुगलक, यानी एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, याद रखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो मैंने ये चीज अभी कल ही जो हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था रायगढ़ का जो किला था वहाँ 5 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, गले में जो है ना पेन हो रहा है, यानी खराश की वजह से। देखिए, अब आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की, तो बाबर ने कहाँ पे धारण की थी? तो ये काबुल में किया था। ठीक, अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? राष्ट्रीय मतलब हमने सारे अधिवेशन भी देखे हैं। अब देखिए, इसमें कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बता ले जाएंगे। देखिए, आप एक बता दीजिए आपको पता है, देखिए किस अधिवेशन में मतलब उन्होंने कहा, अध्यक्ष तक बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इलाहाबाद, रामगढ़, लाहौर और जो है लखनऊ। तो देखिए, वो लखनऊ अधिवेशन था 1936 में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में हुआ था। एक तो 1916 में हुआ था मजमूदार वाला, ये 1936 में हुआ था। तो यहीं पे क्या है, जो है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ठीक दोस्तों, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कई सारे अधिवेशन जो है किए हैं, समझ रहे हैं, कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन किए हैं, तो याद रखिएगा। अगला दिया है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक है नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। गले में खराश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों, लेकिन वीडियो बनाना है चाहे जो भी हो जाए ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब सोचिए, थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, यहाँ है लीडर है, बॉम्बे क्रॉनिकल है, इंडिपेंडेंट है, जस्टिस है। आप बताइए इनमें से मिलान करना है कि कौन सी किसकी पुस्तक है। तो देखिए, लीडर पुस्तक किसकी है? मदन मोहन मालवीय जी की है। समझ में आया कि नहीं?
बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी, फिरोज शाह मेहता की। इंडिपेंडेंस किसकी है, तो मोतीलाल नेहरू की है। इंडिपेंडेंस हम लोग पहले देखे भी हैं कि मोतीलाल नेहरू की है। जस्टिस किसकी है, टीएम नायर की है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पहले का पहला ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ही। केवल हमें अगर एक पता होता तब भी काम हो जाता, अगर हमें यही पता है इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू है तो चौथा हो जाता। तो ये मतलब हम कुछ भी एक पता होता तब भी सही कर ले जाते हैं आंसर, ठीक। अगला दिया बांधो उन राज्यों को सुने, वाह भैया आ जाओ बांध। देखिए मैंने कहा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा मतलब बांध कहाँ है, तुंगभद्रा नदी पर होगा। ये है कहाँ दोस्तों, तो देखिए तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। एक आंसर अगर हमें ये होगा है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ इडुक्की, मैंने कहा डुबकी लगानी है यार, तो मेरा दोस्त कह रहा आज ना लगाओ कल लगा लेना, कल से केरल, डुबकी से इडुक्की और कल से केरल। तो सी का पहला, अब सी का पहला भी यहीं पे है। नागार्जुन सागर बांध, मैंने कहा जो नागार्जुन थे वो कह रहे थे चलो अंधों के प्रदेश चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अंधों के प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। अब ये तो कर ही लेंगे तमिलनाडु, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए पारादीप उड़ीसा में है, ठीक। मरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है, बिल्कुल सही है। मांडवी नदी के तट पर है, ठीक। मैंने एक बार बोला था सही, लेकिन राज्य गलत बोल दिया था, मतलब नदी वदी सब सही बोला था, लेकिन राज्य मैंने जो है थोड़ा उल्टा बोल दिया था, मतलब उल्टा क्या, उसमें क्वेश्चन जो दिया था उसी में दमा था, ध्यान न दे पाया। अब देखिए मंगलुरु कहाँ है, तो लिखा है कर्नाटक। मुंद्रा, देखिए मुंद्रा मैंने कई बार आपको बताया बंदरगाह गुजरात में है। ये हम लोग कभी देखे भी हैं, ये इसी प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, थोड़ा ध्यान दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये डी दोस्तों पूरी तरह से गला हो जाए। देखिए सबसे बड़ा ये जो है मुंद्रा जो है ना, भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है, इसका संचालन अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह गुजरात प्रांत के कच्छ में स्थित है दोस्तों मुंद्रा, तो याद रखिए। अगला है औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है, तो कौन सा है, सीरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा हो जाएगा, देखिए पोखरन है, और जो है रावत भाटा है, सूरतगढ़ है, चित्तौड़ है। तो देखिए परमाणु विद्युत केंद्र जो है स्थित है वो रावत भाटा में है, कहाँ, रावत भाटा में 1973 में प्रारंभ हुआ था। अगला दिया बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये पद्मा हो जाती है। अगला अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं, तो इसमें कौन सा ऐसा सागर है जिसमें तट रेखा नहीं, यानी कहने का मतलब है वो पूरी तरह से नहीं जो है समुद्र में ही है। तो देखिए अगर आप एक नाम सुने होंगे सारगैसो सागर, तो इसमें तट नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में ही पड़ता है, तो ये पूरी चारों ओर से पानी से ही घिरा है दोस्तों, तो इसमें कोई तट नहीं सारगैसो में। कैस्पियन सागर में तट है, अजोब सागर में है, काला सागर में है, लेकिन सारगैसो सागर में नहीं है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर हल्का सा भी आपको नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अगला है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोहदार मार्ग पर बहने लगती है, मतलब जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इस तरह प्रवेश करेगी। होता है कि नहीं, देखे होंगे दोस्तों आप, कोई नई बात नहीं है। तो मतलब कह रहा है जिसे कहा जाता, तो ये बताइए विसर्ग कर रही कि नहीं, विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी हो की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा में निम्नलिखित खतरा, जैसे युद्ध का कारण हो, विदेशी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव जो है ये समाप्त कर दिया गया, ठीक। देखिए इंदिरा गांधी जी इसका प्रयोग की थी, तो जो वो थे मतलब वो मोरारजी देसाई, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, उसकी जो आंतरिक अशांति थी उसकी जगह पे उन्होंने क्या लिखा, सशस्त्र विद्रोह जो है लिखा, ठीक दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अभी देखिए 25 जून को संविधान आत्महत्या दिवस जो है मनाने की बात केंद्र सरकार ने की है, ठीक। तो उसका विरोध भी मतलब जो है विपक्ष कर रहा है। देखिए अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा सुमेलित, देखिए मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिरोध 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, 30 में है, ना कि 31 में, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला दिया बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, लेकिन 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य लेना पड़ेगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता, तो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के बाद आर्टिकल कौन करेगा, 17 करेगा, सीधी सी बात है। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है, वही क्वेश्चन है ना 17, ये वाला दोस्तों देखना।
निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% आरक्षण किया गया? आप बताइए। अब तो मतलब उसमें भी संसद में भी हो गया है 106वां संविधान संशोधन नारी बंधन वाला। लेकिन यहाँ बताइए दोस्तों कौन सा था? तो मैंने बताया था ग्राम मतलब 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ग्राम पंचायत से। 74वां नगर पंचायत से। पढ़ाया हूँ कि नहीं बताइएगा आप लोग। और ये मैं ही नहीं पढ़ाया हूँ, सब लोग पढ़ाए हैं, मतलब हर टीचर आपको बताता चला होगा और सब लोग बताए होंगे। और 243 डी ये भी बताया था आरक्षण 243 डी में है दोस्तों। अगला दिया है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो लोकसभा की इसमें बात कर रहा है। आप बताइए सबसे अलग ऑप्शन ये देखिए, ये लग रहा है मार दीजिए। 131 होगा। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी? तो दूर संचार के प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। अगला है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है। तो तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग आग निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? देखिए ये प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। दोस्तों आप लोग टेंशन ना लीजिए, जब हम एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ लेंगे अभी, मतलब 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगी हमारी, कोई टेंशन की बात नहीं। तो आप देखना सारे क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, टेंशन ना लीजिए। इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मजबूत होता है? तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा मजबूत जो पदार्थ होता है वो ग्रेफेन होता है। अगला है ऊतक क्या है? तो ऊतक है कोशिकाओं का जो है समूह होता है, समान कोशिकाओं का समूह क्या होता है? ऊतक कहलाता है। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल्स। अगला दिया है किडनी की समस्या के रोगियों के उपोहन या डायलिसिस अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? यानी तो किसके द्वारा होता है? तो ये विसरण के द्वारा होता है। क्या होता है? विसरण के द्वारा। किडनी में होता है डायलिसिस, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही मतलब जो है सही उत्तर चुनिए। जैसे पहला है औद्योगिक सेवाएं, दूसरा है औद्योगिक स्वीकृति, तीसरा है औद्योगिक अनुमोदन, चौथा है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? तो देखिए ये वाला नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला दिया हुआ है, देखिए गीडा आ गया। मैंने कई बार आपको गीडा पढ़ाया है, यूपी स्पेशल याद करिए दोस्तों। मैंने बताया था गीडा आपको गोरखपुर में जाना है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार। बहुत लोग गाजियाबाद लगाएंगे 100% मुझे पता है, लेकिन आपको गोरखपुर जाना है दोस्तों। अगला दिया उत्तर प्रदेश की उर्दू की द्वितीय राजभाषा। कम्युनिटी पोस्ट जाके उठा के देखिए, वहां भी पढ़ाया, वहां भी मतलब डाला कम्युनिटी पोस्ट। यूपी स्पेशल में भी पढ़ाया जो है 1989। लठमार होली, तो जब लठमार के होली होगी तो बरसा बरसा बरसेंगे, यानी बरसात होगी तो लठमार बरसाना हो जाएगा। अगला दिए एनपीटी नाभिकीय नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी निम्न वर्ष में अधिकार में आया। तो ये कब आई? तो 1970 में आई। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अब हम देखते हैं। अब राज्य पहले देखते हैं, नहीं तो वैसे तो गोवा हो जाएगा, लेकिन अब हम देखते क्या दिया हुआ है। गोवा दिया है दोस्तों, तो हम मार देते हैं गोवा ही मार देते हैं। ठीक, अगला दिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। अगला है श्रीहरिकोटा किसके पास स्थित है? तो देखिए श्रीहरिकोटा किसके पास है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताइएगा किसके लिए? अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ से हमारे जितने भी रॉकेट हैं, उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र हैं, यहीं से छोड़े जाते हैं। अगला दिया है कि उड़ीसा में मिग विमान निर्माण का कारखाना कहाँ है? तो आप बताइए कहाँ होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो कोरापुट में है। कहाँ है? कोरापुट में है। अब हिंदी देखते हैं। देखिए हिंदी में क्या है, आलम्बन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों आलम्बन के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये चीज हमने आपको बताया कि नहीं? आलम्बन विभाग, उद्दीपन विभाग, ये 2 ही मतलब भाग होते हैं। तो ये चीज आप लोग जानते भी होंगे। अगला है जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है? तो सीधी सी बात, जहाँ नायक और नायिका मिलेंगे वहां तो होगा हमारा श्रृंगार रस। लेकिन ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला अप्रत्यक्ष में से कितने उपसर्ग हैं? अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग हैं? यानी उपसर्ग मतलब जो होता है पहले जो लगता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 है। कौन सा हो जाएगा? देखिए आ तो है ही है, ठीक, आ हो जाएगा, उसके बाद प्रति हो जाएगा, प्लस अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्ष। ठीक, तो देखिए अक्ष मतलब ये हो जाएगा सामने, यानी जो है आंख के सामने हो जाएगा। देखिए प्रति और आ, ये 2 हो जाएंगे हमारे उपसर्ग। ठीक, अगला अध्यक्ष में उपसर्ग, तो आधि, अधि,
अधिधन अक्ष यानी अध्यक्ष हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग अधि हो जाएगा। देखिए हम संधि विच्छेद अगर कर लिए तो उपसर्ग बता देंगे। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, जैसे गलीचा है, कंपन है, अग्नि है, आंसू है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अग्नि हो जाए। तद्भव शब्द बताना है ना, अग्नि नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखिए आंसू भी, कंपन भी और गलीचा भी आपको नजर आएगा, ये तद्भव शब्द है। मतलब दो तद्भव शब्द नजर आ रहे हैं कि नहीं। कौन कौन से, देखिए गलीचा नजर आ रहा, आंसू बिल्कुल सिंपल है, कंपन भी हो सकता है ठीक, लेकिन कंपन हम मान के चलते, चलो छोड़ो नहीं मान लिया, लेकिन दो तो तद्भव का तो नहीं होगा। यहाँ तत्सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यही मैं आपको बताता हूँ, अग्नि हो जाएगा, अग्नि का आग हो जाएगा ठीक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, जैसे लवंग लौंग, लवंग लौंग, ये वाला देखिए बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है ठीक। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो देखिए प्रत्यय किसमें लगा है दोस्तों, याद करिए, कृपा धन लू, कृपालु, इसमें प्रत्यय लगा, बाकी सब में क्या लगा, उपसर्ग। कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, अवति, अवति से बना चुनौती, समझ में नहीं, अवति से चुनौती बना है। देखिए दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको कराऊंगा अभी धीरे धीरे, मेरे कम से कम 13-14 टॉपिक हिंदी में कंप्लीट हो गए हैं। बहुत जल्द हम सारे कवर कर लेंगे, दो दो चैप्टर इस समय डेली देख रहे हैं। तो जो चैप्टर हम लोग देख चुके हैं वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके बहुत कम होंगे, लेकिन जो अभी नहीं देखे वहां से हो सकता है गलत हो। लेकिन अभी हम 10 पढ़ेंगे, वहां मैं आपको कई सारी ट्रिक बताऊंगा, अलंकार में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीजें मैं भी अपने तरीके से बताऊंगा आपको, तो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन कौन होगा बताइए। देखिए छा है, त्रा है, सा नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा, यज्ञ है ठीक। तो ये नहीं, ये सब पढ़ाया गया है आपको, टेंशन ना लीजिए। वर्ण विभाजन कहलाता है, तो वर्णों को जोड़ना होता है, वर्णों को पृथक पृथक करना होता है, तो सीधी सी बात है पृथक करेंगे तभी तो विभाजन होगा। तो हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, दुर्गम, दुर्गम ये देखिए दुर्गम, ये बिल्कुल सही है ना। अशुद्ध वाक्य कौन सा, हमने यानी हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वे निसंतान माता पिता हैं। राजू रविवार को आएगा, वह निर्दोष था। अब दोस्तों देखिए 50 में हमें बताना है तो कौन सा हो जाएगा, आपको ये लगता नहीं गलत हो जाएगा, वे निसंतान माता पिता है, यानी उनके कोई भी संतान नहीं है, वे निसंतान माता पिता है, ये वाक्य जो है गलत है, समझ में कि नहीं दोस्तों। अगला दिया है, क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो कर्ता होगा तो कृतवाच होगा, क्या होगा, कर्ता दिया तो कृतवाच होगा। इस तरह के हम देखें, अगर कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य हो जाएगा, भाव की प्रधानता भाववाच्य हो जाएगा। विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए, जैसे जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह होते हैं, धूप का छांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया अवज्ञा का विलोम क्या होगा, देखिए अवज्ञा का मतलब होता है कि जो आज्ञा न माने, तो आज्ञा पालन हो जाएगा, आज्ञा पालन हो जाएगा नहीं। अगला दिया है निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, जैसे आभास, आभास मतलब होता है हमें मतलब भ्रम हो जाए, अभ्यास मतलब हो जाता है आदत, क्या हो जाता है, आदत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आभास मतलब भ्रम। जैसे इस समय गर्मी का महीना, जब आप रोड पे चल रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि आगे हमारे जो है पानी भरा है, या मतलब वहां आपको लगेगा जो डामर होता है ना, चारकोल हमारा, वो लगेगा पिघला हुआ पड़ा हुआ, हम फिसल ना जाए गाड़ी से, लेकिन वो क्या है, हमारा आभास है, समझ में आया कि नहीं, यानी हमें भ्रम है बस, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है, तो वो चीज है। अगला दिया है दोस्तों, देखिए अगला दिया है निम्न शब्द युग, देखिए निम्न शब्द युग के विकल्पों में से कोई ये विकल्प सही नहीं है, गलत का चयन कीजिए, जैसे खाद खाद, टूक टूक, साला साला, ठंड शीत, यही जो अलग है। ऑप्शन नंबर जो समश्रुति भिन्नार्थक का है ये दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा ठीक। मैं यह काम आप मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, यानी आप ही पूछा, कल ही हम सब लोग सर्वनाम पढ़े हैं, तो इसमें आप ही बताना है कौन सा सर्वनाम होगा। तो निश्चय है कि नहीं दोस्तों, मतलब मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी निश्चय है कि मैं ही कर लूंगा, तो इसमें सर्वनाम निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला है इतएवम, इतएवम क्या हो जाएगा, तो देखिए इतएवम का कौन सा संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इत धन एवं हो जाएगा, इत धन एवं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला दिया पुरस्कार में संधि कौन है, पुराधनकार, पुरस्कार विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो दोस्तों ये समास बनता है कर्मधारय समास, कैसा, कर्मधारय समास। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्विग समास का उदाहरण नहीं है, तो द्विग समास नहीं है, नर मतलब नर रत्न, ये द्विग समास नहीं है दोस्तों। तिरंगा, नवरत्न, पंचामृत ये है,
हम लोग समास पढ़े भी हैं, सारे पढ़े हैं। यमक अलंकार होता है, तो यमक अलंकार क्या होता है? भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग जो है यमक होता है। शब्द अलंकार के भेद हैं, तो शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है। ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। ऊंट का पर्यायवाची क्या है? उष्ट है, क्रमलेन है, क्रमलेख है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊंट का जो पर्यायवाची है क्रमलेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रम मतलब नहीं है, सॉरी, तो क्रमलेन नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। देखिए ऊंट का पर्यायवाची लंबोष्ट भी होता है। क्या होता है? लंबोष्ट भी होता है, याद रखिएगा, ये लंबोष्ट। ठीक, समझ आया कि नहीं? और महागिरीव भी होता है, क्रमलेख तो होता ही है। देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देवी, दिवा, विबुध। तो देखिए अगर आप जानते होंगे तो विबुध हो जाएगा। ठीक, पढ़ाया गया है, विबुध हो जाएगा। देव है, अमर है, सुर है, निर्जर है, आदित्य है, ये सब देवता के हैं। मुट्ठी में होना मुहावरे का है, घर में होना, मुट्ठीबंद का, अधिकार में होना। मुट्ठी में होना यानी अधिकार में होना। ईद का चांद होना, जो कभी कभी दिखाई दे, बहुत दिनों बाद दिखाई दे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ की बात कर रहा है। जहर का घूंट पीना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जहर का घूंट पीना यानी अपमान को सहन कर लेना। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें जो अगर मुहावरे, अभी हम एक और देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें कौन सी? बुंदेली है, भद्र है, कन्नौजी है, बघेली है। तो दोस्तों इसमें जो है बघेली नहीं है। ठीक, बाकी सारी पश्चिमी है। अब देखिए किस चीज को हिंदी को राजभाषा जो है बनाने का निर्णय लिया गया था, तो वो तिथि थी 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखिए हम गद्यांश इतना बड़ा है लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट देखना कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा, भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है? पूर्ण रूप से शिक्षित, अंग्रेजी में निपुण, अपनी मातृभाषा में देश, अनेक भाषाओं का ज्ञाता। तो इसमें आपके हिसाब से कौन लगेगा? मतलब भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है? तो देखिए पूर्ण रूप से शिक्षित है। देखिए इसमें तो अंग्रेजी में निपुण आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये गद्यांश से ही हमें पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है। हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या ना हो, किंतु अंग्रेजी में अपनी दक्षता असन्निग्ध हो, यानी अंग्रेजी की बात कर रहा है। समझ आएगा नहीं दोस्तों? अगला है, संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक को कवि कौन है तथा समय समय पर उनकी कौन कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ घर में प्रायः साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं कि तो अपनी भाषा की कोई पुस्तक नहीं होती है, यह दुर्व्यवस्था ही है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय व अमेरिकी लेखकों में से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत चीन जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही नहीं, जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे वह जानने की इच्छा नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस आदत से व्यक्ति हो रहे हैं। देखिए ये समझ में आ रहा है ना, हमको पढ़ लिए हैं, पहला पता है। दूसरा, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो समाज में जो वर्ग हमारा है अत्यंत सुशिक्षित वर्ग है। ठीक, अरुचि की भावना है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका शीर्षक दोस्तों क्या है, आप बताइए? मातृभाषा का महत्व है। अगला है, संसार शब्द का समानार्थी क्या है? तो चाहे संसार कहे चाहे जगत कहे, बात तो वही है। भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय है। क्या है? ये प्रत्यय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं मायत। अब देखिए ये तो लगा ही लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। लिखा, यदि वर्ग को प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल, देखिए ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, तो ये 10% बढ़ा देता है, वही फार्मूला ए प्लस बी वाला, प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो देखिए 10 10 जोड़ दिए, प्लस है ना, बढ़ाया जाता है तो प्लस कर दीजिए, 10 10 20 हो जाएगा, और यहाँ कट जाएगा एक तो 21 हो जाएगा। ठीक, 20 21 कर लेंगे ना दोस्तों। ये किसी संख्या का 25%, मान लीजिए यक्स का 25%, तो यानी 125/100। ठीक, उसके बाद 150 का 100% का x% की संख्या वाह हो, तो इसके सामने जाके वही संख्या चाप दो,
समझा क्या, यानी 150 लिख दो। अब कह रहा है ये देखिए एक हमारा ये बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर हम मान निकाले पी का कितना होगा दोस्तों, पी का मान निकालिए, मतलब एग्जैक्ट निकालिए। तो कह रहा है देखो उसके बाद कह रहा है यक्स परसेंट की वह संख्या हो तो यक्स का मान क्या होगा, यानी 150 हो तो का यक्स परसेंट की वो संख्या का मान क्या होगा। तो हम अगर यहाँ से हम किसका मान निकालें 150 का, मतलब ये पूरा करें तो ये 25 छक्का 150, ये 6 हो जाएगा और 25 पंचे हो जाएगा। तो देखिए ये 6 पंचे ये 20 हो जाएगा, तो 20 छक्का 120 कितना आ जाएगा, 25 छक्का ये कितना हो जाएगा हमारा, हाँ ठीक 25 छक्का 150 और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 5, एक्स बराबर 120 आ जाएगा, ठीक एक्स बराबर 120, मतलब एक्स बराबर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है 150 का एक्स परसेंट वह संख्या हो तो यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों वह संख्या जो आई है हमारे पास, अरे यार यहाँ 125 नहीं 25% है दोस्तों, यही तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यक्स का 25% तो 125 हम लिख दिए ना, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिए, तो ये गलती हमारी है, इसमें आपकी गलती नहीं। देखिए ये हो जाएगा, इधर देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो ये 600 हो जाएगा, यक्स बराबर कितना होगा 600 हो गया। अब कह रहा 600 का 150 मतलब 150% का यक्स परसेंट की वह संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, 150 मतलब देखो इधर बात को समझिए, एक्स बराबर इतना आ गया, लिखा है 150 का एक्स परसेंट, यानी ये हो जाएगा बराबर वह संख्या, यानी 600 आ गई कि नहीं। अब यही बस सॉल्व कर लीजिएगा, आप जैसे सॉल्व करेंगे ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 400, ठीक करके देखिएगा हो जाएगा। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी परसेंट और सी उसे डी परसेंट इतने लाभ पर बेचता है, डी का मूल्य इतना है तो ए का मूल्य कितना, वही इस तरह करिए 20 यानी 120 बटे फिर कर दीजिए, ठीक, और लास्ट में जाके पूरी संख्या रख दीजिए, ये जितनी संख्या होगी लास्ट में 29.7, उसके बाद कट्टम पिट्टम मचा दीजिए, कट्टम पिट्टम मचाने के बाद आपका आंसर 20 आ जाएगा, ठीक। कर लेंगे कि नहीं दोस्तों, करिएगा। लिखा है 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, यानी अगर 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचेगा तो 30% की हानि होती है, तदनुसार 30% का लाभ लेने के लिए 140 रुपए में कितने बाल पेन बेचे। मान लीजिए मान लीजिए दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य अगर हम मान लें यक्स मान लें, ठीक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के ये क्या हो जाएगा 70% की हानि होगी नहीं, बताइए आप ही बताइएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ये 30% मतलब हम 70% की हानि सहे हैं तो कितने बाल पेन बेचे 140 बेचे कि नहीं, देखिए 70% की हानि सहे हैं तो 140 बाल पेन बेचे हैं। अगर हम 130 रुपए का लाभ होगा तो कितने हम बाल पेन बेचेंगे, तो वही हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बन जाएगी, हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आराम से हम सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। करके देखिएगा 32 आ जाएगा आंसर। अगला दिया एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम से 2 प्राप्त होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से चले जाइए, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो अंश हर पूछा है तो कर दीजिए दोस्तों, अंश और हर का दोनों का योग पूछा है तो ऑप्शन से न जाइए, योग पूछे जब भी तो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। जैसे भिन्न है तो मतलब 3 जोड़ता है हर में तो 3 जोड़ दीजिए, यक्स बटे यक्स प्लस हर ना तो 3, इस तरह आप कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई नई बात नहीं, ये क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं, मतलब सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिए लिखा ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में, यानी ए है और बी है ये दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, और उसके बाद कह रहा है बी तथा सी 10 दिन में, सी प्लस सी 12 दिन में, तीनों मिलकर एक कितना दिन में, कुछ नहीं करना है। देखिए ए प्लस बी कर दीजिए 20 कर दीजिए, बी प्लस सी कर दीजिए 10 कर दीजिए और सी प्लस डी 12 कर दीजिए, इनका सबका एलसीएम ले लीजिए और अलग इनका जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ से भाग दे दीजिए, आराम से आंसर हमारा आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 सही 4/7 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर ए के बराबर बी है, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ देखिए a/3 है, b/ इतना है, तो अगर हम b को इधर ले आए, a को इधर लेकर चले जाए तो ये अपान b बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो a की जगह 3 रख दीजिए, b की जगह 2 रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब इतना कर ही सकते हैं, मैं आशा कर सकता हूँ आपसे कि कर सकते हैं। लिखा है यदि एक बर्तन में मतलब एक बर्तन में ए में अम्ल तथा पानी का अनुपात 4:2 का अनुपात मिलाया जाता है
और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में है, तदनुसार उन बर्तनों के मिश्रणों में से किस अनुपात में मिश्रण मिलाया जाए कि उनमें से बने मिश्रण का अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। देखिए इसकी ट्रिक आप कहीं भी पढ़े होंगे, पढ़े जरूर होंगे दोस्तों, तो आप ही करिएगा। ये ट्रिक से है लगे थोड़ा, मतलब एक लॉजिक होता है इसका, जो मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे यहाँ अनुपात लिखेंगे, फिर यहाँ नीचे लिख देंगे, फिर इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाली जो मेथड है उससे लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा। ठीक, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 7:3। और देखिए नहीं जानते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप सर्च करिए एक बार, मतलब आप कहीं भी पढ़ सकते हैं आराम से, कोई नई बात नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। लिखा यक्ष संख्याओं का अनुपात y है, मतलब यक्ष संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत यक्ष है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा? बताइए दोस्तों। अगर x संख्याओं का योग, मतलब अगर हम निकालें यक्ष संख्याओं का योग, तो औसत से गुणा करना पड़ेगा, तो यक्ष y हो जाएगा। y संख्याओं का योग क्या होगा? तो यक्ष y ये भी हो जाएगा। अब कह रहा है तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत क्या हो जाएगा? तो बताइए इनका कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2xy, और संख्याओं का योग कितना? x प्लस वाई, बस यही तो होगा, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बी हो जाएगा इसमें। देखा, एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक की गणना में उसका सारणियक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर दिया जाता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? दोस्तों देखिए एक चीज आप मुझे ये बताइए, अगर हम मान के चले कि 100 छात्र हैं, यहाँ अगर देखिए कितना बढ़ गया, बढ़ा कितना है ये बताइए। जितना बढ़ा हो, कितना बढ़ा है, मतलब कितना मतलब ज्यादा किए हैं, तो देखिए ये कर दिए हैं 8, 18 ज्यादा किए हैं कि नहीं, और औसत कितना है? 8 है। अब देखिए 18 ज्यादा कर दिए हैं, तो सीधी सी बात है, मतलब हम क्या करेंगे, 100 से इसे भाग देते जो ज्यादा है, हम जब देंगे तो इतना आएगा 18, तो यही सब में जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा काम, 58.18 हो जाएगा। लिखा एक दुकानदार रुपये 10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया है और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा है, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले होंगे? कुछ नहीं करना, एक पेन का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 10/7 हो जाएगा, 40% का लाभ है, एक पेन पर विक्रय मूल्य, तो 10/7 गुणे 140/10 बराबर 2, तो 10 रुपए क्रय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 10 रुपए में 5 पेन लाया है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटों तक 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। नेट जेआरएफ में 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने दोनों में तुक्का मारा था, मुझे ये टॉपिक पता ही नहीं दोस्तों, मतलब मुझे आता ही नहीं समझ लीजिए, और आता भी था आज से 2 साल पहले आता भी था, लेकिन मैंने कभी रिवीजन नहीं किया, मैथ वेथ कभी मैं छूता ही नहीं, दूर दूर तक नहीं छूता हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता ही नहीं। जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब पता रहता है। जैसे आधी मैथ तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, आधी ज़्यादा ही पढ़ी होगी, लगभग 70%, 30% मैथ मैंने, मतलब कुछ टॉपिक मुझे पता ही नहीं रहते, तो वो चीज़ है। तो ये दोस्तों आप अपने हिसाब से करिए, मैंने अपनी सच्चाई बता दी है, मैं इसमें तुक्का ही मार सकता हूँ, बाकी मैं इसमें ज़्यादा बता नहीं सकता आपको, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक, मैं इसका मतलब आपको वो दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए, मैं पीडीएफ में हमेशा जो है मैथ रीजनिंग इसका 2 का सॉल्यूशन देता ही देता हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने तरीका बताया ही करना। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और मैं बलगला रहा हूँ कि मतलब आप मतलब चंगुल में फंसा रहा हूँ, ये सब कोई नौटंकी नहीं। जो मुझे नहीं पता है तो मैं खुल के बताता हूँ, भैया ये नहीं पता है, और जो पता है उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ ये पता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक है ये कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 31 रुपए है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है वह धनराशि कितनी होगी? दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, अगर हम इसका मतलब अंतर वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो ये आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं? निकाल पाएंगे ना, तो निकालने की कोशिश करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वही चीज है, बस अंतर निकालना हो जाएगा दोनों में, तो आप अंतर निकालिएगा, इसमें 1000 आ जाएगा। ठीक, अगला दिया एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री की संख्या में 10% की कमी आ गई, तब खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए हम 20% बढ़ा रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं, फार्मूला वही है दोस्तों, 20 बढ़ा रहे हैं माइनस कर, जहाँ बढ़ा रहे हैं प्लस कर दीजिए, नहीं बढ़ा रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 + 15 गुणे 15/100 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ 5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 20, 5, और ये हो जाएगा 3, तो देखिए 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2%, तो बढ़ा कितना? 2%। अगला है 10 मीटर ऊंची एक दीवार बनाने में 25 व्यक्ति 20 दिन लगाते हैं। अगला है तदनुसार उसी प्रकार की
जो है 8 मीटर ऊंची दीवार 10 दिनों में बनाने में कुल कितने व्यक्ति लगेंगे? फार्मूला वही है दोस्तों। कौन सा? जैसे देखिए 10 है, यहाँ 25 व्यक्ति, यहाँ 20 दिन, इक्वल टू कर दीजिए। उसके बाद करने के बाद वही है 20 गुणे मतलब 8 गुणे 10, फिर निकाल लीजिए आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए यदि 4x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो ये संख्या हमें जो है बतानी है। तो अगर तो इसका पहले हम वो निकाल लें, इक्वेशन बना लें। इक्वेशन बनाने के बाद जब निकाल, देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, बस आ जाएगा हमारा। ये प्लस में कर दीजिए, ये माइनस में कर दीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद जो मतलब संख्या आएगी 3 से विभाज्य होगी, ठीक। तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए ये लिखा है 15 वगैरह वगैरह, यहाँ पे ये पूरी चीजें लिखी हुई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें पहले इसमें से जो मतलब ज्यादा है उसे हमें बाहर करना है। जैसे देखिए अगर हम इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? इक्वेशन ही सॉल्व करना है, निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा मतलब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 8 8। हाँ देखिए क्या होगा, देखिए ये 10 है तो अंडर रूट 10 रहने दीजिए। यहाँ क्या होगा? 4 गुणे 5 होगा अंदर, तो ये बाहर 2 आ जाएगा कि नहीं? 2 रूट 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों? बताइएगा, आप ही से पूछ रहा हूँ। 10 यहाँ 4 गुणे 10 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, होगा नहीं? अब माइनस यहाँ कितना होगा? 16 पंचे 80, तो यानी इसमें देखिए तो 4 रूट जो है 5 होगा बाहर, होगा कि नहीं? और रूट 5 तो है ही है, तो माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है कि नहीं? और सेम है तो कर जाएगा, माइनस 2 रूट आएगा, आएगा कि नहीं? तो देखिए अगर हम पूरा ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे तो आराम से ये सब कट पिट के दोस्तों कितना आएगा? तो ये वाला आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आप कर लीजिएगा। ये 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा इसमें? अगर हम लगाएं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए जैसे 10 रुपए की लागत है, मतलब सीपी है, 16 के हम बेच रहे हैं, बराबर है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 6, मतलब कितना बचेगा? ऊपर 6 बचेगा। और क्रय मूल्य कितना है? मतलब 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बिक्री मूल्य पर निकालना है प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 100। बस इतने तो करना है। तो हानि जो आएगी माइनस में आएगा हानि, तो कर दीजिएगा, जो भी आएगा हानि अपना निकाल लीजिएगा। अगला देखिए, देखिए इसमें हानि कितनी आ जाएगी? तो 37.5% की हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी, ठीक। देखिए क्वेश्चन इजी है दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं है, बस आपकी मतलब समझदारी है कि आप कितनी मतलब उससे लगाते हैं शालीनता से। देखिए ये और ये विभाजित करना है हमें। अब हम विभाजन करेंगे तो सीधी सी बात है, इसे हम क्या लिखेंगे? 1/x-1 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं? इसे क्या लिखेंगे? x-1 लिखेंगे, लिखेंगे ना दोस्तों? करेंगे कि नहीं बताइएगा आप ही लोग। अब देखिए जब ये हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - x अपान x हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगी x-1, होगा कि नहीं दोस्तों? होगा ना? तो x ये नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो हम जब मतलब कॉमन लेंगे -1 तो ये कट जाएगा दोनों, तो 1/-x आ जाएगा, आएगा। तो बस वही चीज तो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसे कट्टम पिट्टम करनी है व्यंजन, ये भी काट पीट मचा दीजिए। काट पीट मचाने के बाद इसका आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। मचा लेंगे कि नहीं? अगला है एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। दोनों समान है कह रहा है, ठीक। देखिए अगर दोस्तों फार्मूला आपको पता है तो यकीन मानिए आपका इस तरह के क्वेश्चन कभी भी जीवन में गलत नहीं होंगे, एकदम इजी होते हैं, ठीक। ये हो गया। अब कह रहा है एक वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या पे अनुपात होगा, यानी हमें आर और ए का अनुपात बताना है। कुल मिला के कह रहा है ये है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सा होगा। कुछ नहीं करना, पाई को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ हमें पाई को नहीं भेजना है, ए को भेजना, क्योंकि मतलब हमें ये निकालना है ना, तो हमें आर को भेजना है। मतलब यहाँ देखिए उल्टा नहीं निकालना है। वर्ग का भुजा तो पहले भुजा होगी, वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, तो आर नीचे होगा, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पाई हो जाएगा, और पाई के नीचे एक तो हमेशा रहता है, नई बात नहीं है। तो यहाँ से जब ये हटेगा दोनों से स्क्वायर, तो पाई पे लग जाएगा, तो हो जाएगा पाई रूट, मतलब अंडर रूट पाई, और उसके बाद ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात ये है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? दोस्तों एक चीज बताइए, अगर आप देखें मतलब ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से, मतलब सी के मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक? इतना।
लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम देखें यहाँ कितना अधिक हो रहा है एक अनुपात में, तो ये 2 है और ये 3, 3 अधिक हो रहा है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 1200, 12,000 हो जाएगा कि नहीं, 3 बराबर 12,000 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी ये 4,000 आ जाएगा, 1 बराबर 4,000। तो अगर बी का वार्षिक वेतन, तो देखिए बी का जो है, अगर ये तो मतलब बी का हम निकाले 3,000, मतलब 3 चौक 12, मतलब ये 12,000 आ गया मासिक वेतन, यानी एक महीने का कितना हो जाएगा 12,000। तो हम कह रहे हैं वार्षिक वेतन, तो 12 से 12 बढ़िया 144। तो ये देखिए, आप बताइए क्या आपको समझ में आया? आएगा दोस्तों, इसी तरह लगाना है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब बताइए, यहाँ मान ही केवल रखना है, मान कर रख के लगा सकते हैं आप, -5 आ जाएगा, ठीक, मान रख लीजिएगा। लिखा है सुधाकर के पास 13 फूल हैं, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में से 2 फूल तोड़ता है, मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे, ये पूछा है। तो देखिए ये आपको मतलब ये तो लॉजिक कोई लगा लीजिएगा, या फिर मतलब ऐसे कर लीजिए, जैसे 13 फूल है, ठीक, 3 प्रतिदिन चढ़ाता है तो 3 घट जाएंगे, प्लस 2 तोड़ता है तो एक दिन में 12 हो जाएंगे। अगले दिन क्या करेगा, 12 माइनस 3 फिर प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे, ये बचेंगे 11। तो ऐसे जब हम करते चले आएंगे करते समय, तो एक दिन आएगा कि 11वें दिन 3 फूल बचेंगे, 11वें दिन सॉरी 2 फूल बचेंगे, तो 11वां दिन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 12वें दिन हो जाएंगे, चढ़ाने को नहीं मिलेंगे। 11वें दिन तो 2 बच जाएंगे, लेकिन 12वें दिन नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों? तो वैसे ही कर लीजिएगा जैसे बताया हूँ, बाकी आपके कोई तरीका होगा तो वो फॉलो कर लीजिए। देखिए फेड को लिखा जाता है ए, और तो डीफ को दोस्तों यही तो उल्टा कर दिए हैं, देखो यहीं से संख्या ये बनेगी, एफ की जगह 6 है, यहाँ देखिए एफ की जगह 6 होना चाहिए लास्ट में, ई की जगह कितना है 5 है, तो बीच में 5 होना चाहिए, और ए की जगह पे एक एक है, तो एक ए की जगह पे 1 रख दीजिए, और डी की जगह 4 है तो 4, तो 45 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मटेरियल को ये लिखा जाता, तो देखिए पहले आप ये समझिए, यम 13 पे है और ये 14 पे है, एक जुड़ रहा कि नहीं, ए 1 पे है, बी 1 जुड़ रहा, टी यू ई एफ 1 1 जुड़ रहा, तो जोड़ दीजिए 1 1 डिमोलिश में, तो हम देखेंगे 1 1 जुड़ रहा है सब में, तो डिमोलिश में क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब इस तरह के कर लीजिएगा दोस्तों, अगर ऐसे बताने पड़ेंगे तो दिक्कत की बात। लिखा दिनेश सुरेश की पत्नी का भाई है, यानी जो दिनेश है यानी डी है, वो सुमेश की पत्नी का भाई है, यानी मान लीजिए यहाँ कोई सुमेश होगा, सुमेश की पत्नी हो जाएंगी, ये मान लीजिए वाइफ हो जाएंगी, इनका क्या है भाई है, कौन है दिनेश है, ये भाई हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है। कह रहा है सुमेश का दिनेश के साथ संबंध, अब बताइए बहनोई और जीजा का ही तो संबंध होगा, होगा कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही जी है। यहाँ लिखा दिए गए पैटर्न में 5 व 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है, यानी 5 जो है 4 के तुरंत बाद कितनी आता है, तो देखिए 1 बार आया है, 2 बार आया, काम खत्म, खत्म द एंड, टाटा बाय बाय, ठीक। अगला है कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से एक महेश है, महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं, तो वही दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, जैसे देखो महेश महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे, तो कुल 10 ही लोग तो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया, यदि हम दी गई आकृति में सभी आकृतियों के कोई 2 आकृतियां लेते हैं तो उनमें से किनके प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे, तो इसमें से किसका प्रतीक जो है उभयनिष्ठ होगा, तो 2 का प्रतीक जो है उभयनिष्ठ होगा इसका, ठीक, उभयनिष्ठ होगा, देख लीजिएगा। आगे राहुल एक मॉडल पेपर हल कर रहा है, मॉडल पेपर 11 प्रश्न है, इनमें से उसे ठीक ठीक 10 करने थे, ऐसा वह कितनी अलग अलग विधियों से करेगा, इसमें दोस्तों वही NCR ये वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए आप जैसे 11 हो जाएगा ऊपर, उसके बाद हो जाएगा 10, फिर 11 माइनस 10, तो वही करेंगे, तो इसमें हमको लगता है 11 बार वो करेगा अलग अलग, तो 11 आंसर होना चाहिए, ठीक, क्या हो जाएगा। बारंबारता वाले थोड़ा उस तरफ टाइप के हैं, तो कर लीजिएगा आवर्ती वाले। अगला अगला है कि आदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है, उसका मुंह दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम कहने का उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा, दिशा की ओर है, वह तब वह दौड़ना शुरू करती है, मतलब इस तरफ है तो वह दौड़ना शुरू करती है, 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुख किस दिशा में होगा, तो मान लीजिए पहला राउंड ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, जब तीसरा चलेगा तो 3.5 राउंड आधा ये हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, नहीं उसका मुंह उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है, हाँ दक्षिण पूर्व होगा, सही है। देखिए 3 राउंड में तो पूरे कर लेगा, लेकिन जो आधा राउंड होगा तो आधा राउंड इतने तो होगा, तो इधर से मुंह है तो इधर आ जाएगा, तो ये वाला सही, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला श्रृंखला दी है 21 है, 7 है, ये पूरा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें बताओ अगली श्रृंखला क्या होगी। देखो हम 21 को 3 से भाग दिए तो 7 आ गया। 37 से मतलब इसको भाग दिए, मतलब सॉरी 11 को 3 से भाग दिए 111 को तो 37 आ गया। 103 को 3 से भाग दिए तो ये आ गया। तो अब हमें इसे भी तो 3 से भाग देना है। तो 3 सत्ते ये कितना आएगा 1400, मतलब 3 एकम 3, ये 1425 आ जाएगा। कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, इनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 3 मित्र समभुज त्रिकोण के शीर्षों पर खड़े हैं तो प्रत्येक का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कथन निष्कर्ष, कथन दिया है कि सभी पंखे प्याले हैं, यानी जितने भी पंखे हैं यहाँ पी है वो सब प्याले हैं दोस्तों, और सभी प्याले तकिया हैं, तो इस तरह बनेगा। तो कह रहा है सभी पंखे तकिया हैं, तो सभी पंखे तकिया नहीं हो जाएंगे, मतलब सभी पंखे, हाँ ठीक है, सभी पंखे तकिया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन, मतलब पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि सभी तकिए पंखे, नहीं दोस्तों, सभी तकिए पंखे नहीं, सभी पंखे तकिए, तो निष्कर्ष केवल एक सही है। अगला दिया है जनवरी, मतलब यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 जनवरी 2011 से 5 जनवरी 2012 तक जाएंगे तो एक विषम दिन बढ़ेगा, ठीक, जो मतलब 31 का होगा, मतलब 29 का होगा, सॉरी मतलब सॉरी 29 का नहीं, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। वैसे हम 11 से 12 में जाएंगे, मतलब साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे तो एक बढ़ जाएगा, बढ़ा। तो 5 जनवरी 2022 को कौन सा होगा, तो 5 जनवरी 2022 को शुक्रवार होगा, होगा कि नहीं। 5 जनवरी 2022 2012 को सॉरी शुक्रवार होगा। अब जो 12 को शुक्रवार होगा तो 5 जनवरी 2013 को क्या होगा, तो 2 दिन विषम हो जाएंगे, तो वो उस दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो 1 जनवरी को पूछा है तो हम 1 जनवरी को घटा देंगे रविवार से, तो घटा देंगे तो बुधवार आ जाएगा 4 दिन, ठीक, बुधवार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आपका कोई तरीका होगा तो आप अपने तरीके से लगा दीजिए। देखिए मेरे पास भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं। फर्जी आप अभी फार्मूला याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ समझिए बात को, यहाँ लिखा कुछ पुरुष शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। निष्कर्ष है सभी परिवार शिक्षित हैं, कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। तो ये है कि कुछ पुरुष शिक्षित हैं, तो देखिए कुछ पुरुष शिक्षित हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। और उसके बाद शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, यहाँ लिखा सभी परिवार शिक्षित है। दोस्तों बताइए, यहाँ तो कुछ ही लिखा है, सॉरी कुछ ही है, तो छोटे परिवार तो ये हटाइए, कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी बात करें तो निष्कर्ष दूसरा सही है। अगला है कि निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 की बात कर रहा है। देखिए पुरुष पापी है, संत पुरुष है, वाह क्या स्टेटमेंट है, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। लिखा है संत पापी है, पापी संत है, तो इसका निष्कर्ष केवल पहला सही है, संत पापी है और जो है पापी संत है, तो निष्कर्ष केवल एक ही सही है। देख लीजिएगा आप लोग। मानसिक अभिरुचि का देखते हैं, ये है आकृति, यानी इसमें कह रहा है इनमें से जो आकृति है उस आकृति को चुनिए, दी गई आकृति में कौन सी आकृति दी हुई है, ये वाली। तो इसमें हमें तो लगता है कौन सी आकृति होनी चाहिए दोस्तों, आपको नजर आ रही है क्या, इसमें आपकी सी होनी चाहिए, क्या होगी, सी। देखिए एक सेकेंड यार दोस्त, देखिए इसमें सी हो जाएगी, कैसे होगी देखो, इसमें जो है ये जो बना हुआ है, देखिए यहाँ, ये देखिए ये इसी तरह यही होगा केवल, बाकी और किसी में आपको नजर नहीं आएगा। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो ये आकृति है, तो इसमें कौन सी आकृति जो है पूजा करेगी, तो देखिए 3 लाइनिंग किसमें है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें, लेकिन इसमें क्या है, चौकोर है, इसमें चौकोर, इसमें चौकोर, इसमें चौकोर, तो इसमें कौन सी पूरा करेगी, जो बड़ी है कि पतली है। तो इसमें मुझे तो लगता है, अगर आकृति की बात करें तो मुझे तो सी लगता है दोस्तों, कौन सी, सी होनी चाहिए, 115 का सी होना चाहिए, हाँ ठीक है। देखिए अगला क्या हो जाएगा, अब देखिए मिरर में है तो इसका जो है कौन सा होगा मिरर में, ये वाला, तो इधर पलट जाएगा तो ये गोला इस साइड आना चाहिए, मतलब इस साइड। तो अभी देखते हैं, देखिए ये देखिए गोला, यहाँ देखिए बी वाले में आपको बिल्कुल इजी दिख रहा होगा कि गोला लास्ट में, बाकी सब उल्टा पुल्टा दिया है, ठीक। अब देखिए 5 अंक के विपरीत क्या होगा, तो जिसमें कॉमन हो वही ले लेते हैं। देखिए यहाँ 5 कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है, तो जब 5 कॉमन है तो घुमा दो, ये इधर घुमा तो ये इधर घूमेगा, तो देखिए 4 के विपरीत आ जाएगा 3, 2 के विपरीत आ जाएगा 6, तो ये 5 के विपरीत हो जाएगा 1, ठीक, ये भी सही है। आगे बढ़े तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। लिखा सभी कप प्लेट है, सभी प्लेट दुकान है, कोई मतलब जितनी भी कप है वो क्या है, प्लेट है, ठीक, और सभी प्लेट क्या है, दुकान नहीं है, यानी अलग हो जाएगा ये। तो कह रहा कोई कप दुकान नहीं है तो बिल्कुल सही बात है,
कोई दुकान प्लेट नहीं, तो कोई दुकान जो है प्लेट नहीं, यानी कोई नहीं यानी सभी नहीं बात कर रहा। तो इसका अगर हमें निष्कर्ष निकालना होगा तो दोस्तों, तो एक दो, देखिए एक सेकंड, देखो सभी कप जितने भी हैं, मतलब ये सी हो जाएगा, ये क्या है, प्लेट है। चलो ठीक है। और कह रहा है कोई भी दुकान प्लेट नहीं, ठीक है, ये अलग हो गया, ठीक, ये दुकान होगा, डी कर दीजिए। कह रहा कोई कप दुकान नहीं, तो देखिए कोई कप दुकान नहीं बिल्कुल सही है, कोई दुकान प्लेट नहीं, प्लेट यहाँ दुकान यहाँ बिल्कुल सही, तो दोनों सही दोस्तों, ठीक। तो थोड़ा ध्यान बना बना के करेंगे तो आप लोग सही कर ले जाएंगे, मुझे पता है। कितने लोग केवल इतालवी भाषा और केवल फ्रांसी भाषा बोलते हैं? तो इतालवी और फ्रांसी देखिए 7 लोग केवल इतालवी भाषा बोलते हैं और 14 लोग केवल फ्रांसी, तो टोटल कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक। आगे बढ़ते, अब देखिए ये संख्या को पूरा करना, जैसे देखिए 4 तेई 12 और 5 दूनी 10, 12 22 हो गया, 2 एकन 2, 6 सते 42, 2 44 हो गया। वैसे यहाँ कर लीजिए 5 दूनी 10, 8 सते 56, 10 66 हो जाएगा, ठीक। सिंपल है। पकोना मतलब पकाना, ब्रेड, दही क्या होगा, दही का क्या होता है दोस्तों, आप ही बताइए। किण्वन द्वारा होता है कि नहीं दही बनती, किण्वन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कितने त्रिभुज हैं, आपको मैंने बताया कि आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, त्रिभुज आयत कितने हैं, तो 15 हो जाएंगे इसमें, ठीक। मैं क्या करूंगा, अलग अलग करके दिखाऊंगा, आप एक साथ देख सकते हैं। 9 दिन पहले प्रिया सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन दिन होगा, सीधी सी बात है। देखिए 9 दिन पहले गई थी, आज गुरुवार है, तो 2 दिन ऐड करिए, तो गुरुवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो आज क्या होगा, शनिवार होगा। अगला दिया लुप्त संख्या, आप बताइए लुप्त संख्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। 8 चौक 32, 32 नवैया कितना होता है, 32 नवैया 200, ये हो जाए, बस ये गुणा करते चले जाइए। जब आप गुणा करते चले जाएंगे सबका, तो ये हमारा आ जाएगा 3, इसमें क्या होगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अब देखिए ये क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, फ्रेंड को ये लिखा जाता है तो उस कोड में रिवील को क्या लिखा जाएगा। तो आप बताइए एक चीज मुझे, जैसे यफ है, अब यहाँ चला गया यफ से यच, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ से यफ है 6 पे 2 बढ़ा, आर है 18 पे, टी 20 पे है 2 बढ़ा, तो सब में 2 बढ़ रहा है, तो आप यहाँ भी 2 बढ़ाए, ये 2 जैसे आप बढ़ाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बढ़ा लीजिएगा। लिखा फोटोग्राफर ने राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता से कहा, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, सुनीता की बहन राजेश से क्या संबंध है। तो दोस्तों उनका संबंध जो है, अब देखते हैं ऑप्शन पहले देखते हैं उनका संबंध पुत्री से है, आप लोग खुद पे ये कर लीजिएगा कि कैसे होगा। देखिए विषम शब्द है तो वास्तविक है, ढोंगी है, विध संवत है, मतलब विसंगत है, सामधिक है, तो कौन सा दोस्तों विषम संग होगा, ढोंगी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है लुप्त संख्या, यहाँ देखिए लुप्त संख्या कौन सी होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 7 तो 25 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला खुदरा दुकान 54 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 18 मतलब 28 रैक बने हुए थे, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थे, एक दिन 50 बॉक्स बेचे गए तो 250 खरीदे गए, उस दिन कितनी कमीजें थी। दोस्तों ये फार्मूला जो है, मतलब ये कैसे करना है पता है, देखिए कुल कमीजें जो है कितनी हो जाएंगी, 44 54, ये गुणा मतलब सबका गुणा कर दो तो आ जाएगा 60,480, बेची गई है जो उनको अलग कर दो, जैसे 500 है, 500 बेचे गए, गुणा कर दो, गुणे 4 कर दो, 4 कमीजे प्रत्येक में 4 है तो कितना होगा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक। माइनस 250 खरीदी के, तो 250 गुणे 4 कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद जो है उसमें से टोटल घटा दीजिए, तो ये हमारा आंसर, मतलब 1000 हमें घटाना है उसमें से टोटल से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 59,480, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। यानी समझ नहीं पाए होंगे अगर आप लोग, तो समझिए बात को कैसे करना है। देखिए कुल कमीज कितनी है, मतलब एक दुकानदार में मतलब इतनी अलमारी है, ठीक, प्रत्येक अलमारी में कितने रैक है, 28 रैक है, ठीक, प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स है, बिल्कुल सही, प्रत्येक अलमारी में 4 कमीजें हैं, इन सबको गुणा करो तो हमें टोटल निकल के आए कि कुल कमीजें कितनी है, तो इतनी हो जाएंगी 60,480। अब कह रहा है एक दिन क्या हुआ, 500 बॉक्स जो है बेचे गए, तो सीधी पे 500 बॉक्स बेचेंगे तो एक बॉक्स में कितनी कमीजें हैं, मतलब 4 कमीजें प्रत्येक बॉक्स में, तो कितनी हो गई, 2000 हो गई। अब 2000 हो गई, लेकिन हम खरीदे कितने हैं, 250, मतलब खरीदे हैं तो 4 कमीजें मिलेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1000, तो 1000 2000 में से घटाएंगे, बचेगा 1000, अब टोटल में से 1000 घटा दीजिए तो आंसर ये आ जाएगा। अगला लिखा गोट को किसी कोड में एच पी यू, देखिए एच जी एच ओ पी ए बी टी यू, तो वही एफ जी आर एस ओ क्यू जी एच कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़े, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ योग हो, गुणे का अर्थ
भाग होता है तो ये संख्या, तो दोस्तों ये वाला तो भाई आप ही को करना पड़ेगा, बिल्कुल ईजी है। निम्नलिखित में से कथन निष्कर्ष देख लेते हैं। यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, कठोर परिश्रम फल देता है। ठीक, तो आप बताइए, मेरे ख्याल से तो दूसरा ज्यादा सही है, पहला गलत है, तो दूसरा निष्कर्ष होगा केवल 2। देखिए थोड़ा आप देखते हैं जल्दी इसमें। देखिए लिखा है प्रताप की आयु जोनी से दुगनी है। अगर प्रताप की आयु मान ले मतलब जोनी से दुगनी है, तो अगर जोनी की आयु यक्ष है सॉरी, देखिए यहाँ लिखा, उस तरह भी मान सकते हैं, लेकिन देखिए प्रताप की आयु जोनी की आयु से दुगनी है जो अंकुर के 3 वर्ष बड़ा है। यदि प्रताप की आयु अंकुर की आयु के 5 गुना तो जोनी का। अब देखिए इस हिसाब से चलिए, यहाँ से आप मान के चलिए, ऑप्शन से हमेशा करिए। मैंने आपको एक तरीका बताया, यहाँ कोई फार्मूला कुछ भी नहीं लगाइए। जोनी की आयु अगर मान लीजिए आप, हम आंसर लेकर चलते 5 है, जोनी की आयु अगर हम 5 मान लें, तो कह रहा प्रताप की आयु जोनी की आयु से दुगनी, यानी प्रताप की 10 हो जाएगी, जोनी की 5 हो जाएगी। कह रहा जो अंकुर से 3 वर्ष बड़ा है, तो अंकुर सीधी सी बात 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि नहीं, 2 वर्ष हो जाएगा। ये तो प्रताप की आयु अंकुर की 5 गुनी है, तो देखिए प्रताप की आयु अंकुर की 5 गुनी है कि नहीं दोस्तों, है ना। तो आंसर बिल्कुल इजी हो गया हमारा, हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं हो गई। लुप्त संख्या है ACF। तो देखिए अगर ध्यान दें तो यहाँ एक छोड़ छोड़ एक गैप दिए हैं, यहाँ भी गैप दिए हैं, यहाँ भी गैप है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। देखिए यहाँ A से B, B से C, C से D, D से E आएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। C से E मतलब 2 का गैप दिया, अब यहाँ पे 2 से चल रहा है। ठीक, तो वही हमें फार्मूला है, 1 है फिर प्लस 2 2 है फिर प्लस 3 3 हो जाएगा। मतलब पहले प्लस 1 1 है फिर प्लस 2 2 हो जाएगा फिर प्लस 3 3 हो जाएगा। उसके बाद संख्या हमारी जो आएगी E के R आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D। छात्रों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉनसन को दाएं से 8वें स्थान पर, वे अपने अपने स्थान पर परस्पर बदल लेते हैं, अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए टोटल कितने हो गए, 33 हो गए, प्लस 8 माइनस 1 कर दीजिए तो हमारे आ जाएंगे 40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर लीजिएगा। 3 8 22 63, तो ये कर लेंगे कि नहीं मैं बताऊं। देखिए 3 त्रिका 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 8 त्रिक 24 माइनस 2 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 चौक 22 सॉरी 22 तिया 63 माइनस 3, यानी 3 से गुणा करो, एक एक संख्या घटाते चले जाओगे तो लास्ट में ये 3 से गुणा करके -5 कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 550। अगला है 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए। ठीक दोस्तों, मतलब यहाँ नीचे की ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे हैं। चलो मान लिया 5 बैठे हैं। ए बी के दाएं है, अगर हम बात करें तो ए है तो बी के दाएं है, चलो मान लिया। करा ई बी के बाएं है, मतलब ई क्या है, बी के बाएं है, तो ई जो है बी के बाएं ये हो जाएगा, मतलब ई जो है बी के बाएं है। ठीक है, इधर की ओर मुंह है ना, तो ये बायां हो जाएगा, परंतु सी के दाएं है तो सी तो इधर हो जाएगा, दाएं है। ए और डी के मतलब ए जो है डी के दाएं है तो डी यहाँ हो जाएगा। बस हो गया, आप क्या, तो मध्य में कौन है, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे गुणे का मतलब होता है योग, माइनस का मतलब भाग, भाग का मतलब जो घटाओ, प्लस का मतलब गुणा, तो समीकरण तो करके देखिएगा। इसमें पहला दूसरा तीसरा ये नहीं तो करोगे आ जाएगा तीसरा सही है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बताया हूँ ऑलरेडी। दी गई संख्या श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 जिनके ठीक पहले 7 आए, तो ठीक पहले 7 आए लेकिन तुरंत बाद 9 नहीं आना चाहिए। तो देखिए ठीक पहले 7 तो आ रहा, 9 नहीं आ रहा, तो एक संख्या हो जाएगी। ठीक पहले 5 मतलब ठीक 5 कितने, 7 पहले ठीक आ रहा लेकिन 9 आ रहा, तो ये नहीं होगा। ठीक, ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। मतलब मुझे तो लगता है केवल 3 होने चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों बताइएगा। तो इसमें हमें 3 लगता है तो 3 ही होंगे। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, वो पश्चिम की दिशा में 8 किलोमीटर फिर दाएं मुड़कर, अरे यार इस तरह के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह फिर घड़ी की सुई की दिशा में चलने की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। आगे 16 किलोमीटर चलता है, वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने स्कूल से मूल स्थान पे किस दूरी पर है। कुछ नहीं करना, जब घड़ी की दिशा बताए ना घूमना 180, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया है वो 180, यही तो हुआ घड़ी की दिशा में, ये टोटल 180 हो गया। अगर फिर ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 360 हो जाएगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा। 6 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दकोश में प्रथम मतलब जो है शब्द बताइए, इसमें पहला शब्द उसको क्या बनेगा, तो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया हुआ है, देखिए इसमें लिखा है आरेख में से एक आरेख को चुनिए जो हिंदी जर्मन मध्य भाषा से संबंध है। तो सीधी सी बात है, दोनों अलग अलग है, भाषाएं दोनों है लेकिन अलग अलग है।
दी गई आकृति में वर्गों की संख्या देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया था वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज ये वाले आप ही को करना है और आप ही को याद करना है, कैसे करना है आप ही जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर पांचवें बाईं बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो वही है ABCD, लिख लीजिए। कह रहा है के बाईं ओर, अगर हम के चले तो के बाईं ओर यानी इधर चलेंगे। कह रहा पांचवा अक्षर, तो ई पे हम यप पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्या 11 पे है, यप हो जाएगा 6 पे। अब कह रहा है पांचवे और पांचवा अक्षर कौन सा होगा, मतलब इसके पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। उत्तर आकृति में सही उत्तर का चयन करके आकृति बताइए। अब देखिए अगली आकृति कौन आएगी, यहाँ है फिर यहाँ है, यानी अगर हम देखें यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, अब यहाँ आ गया, यानी ये कई सारे खाने छोड़ रहा। पहले में एक, फिर दूसरे में दो, फिर तीसरे में तीन, अब चौथा आएगा। तो 4 छोड़ने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे ख्याल से क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना? पहले एक खाना छोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ये क्या है? 27 संख्या जो है इसमें क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। 5 का स्क्वायर किया, 2 जोड़ दिए, 27 होगा। 3 का स्क्वायर किया, 5 जोड़ दिए, 14 होगा। 6 का स्क्वायर करें, 6 36, 4 जोड़ दिए, 40 हो जाएगा। ये सभी लड़के ईमानदार हैं और सचिन ईमानदार नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, देखिए पहला है कि सचिन एक लड़का है, सभी लड़के ईमानदार नहीं है, सचिन लड़का नहीं है, तो सचिन लड़का नहीं है, सही बात है। सचिन ईमानदार नहीं है तो कह रहा सभी लड़के ईमानदार है, तो सचिन लड़का ही नहीं है, इसका मतलब लड़की होगा। चलो छोड़ो, क्वेश्चन है तो सही है। एक कूट में यदि ए को जेड लिखा जाता है, बी को वाई लिखा जाता है और सी को एक्स लिखा जाता है, तो ये क्या लिखा जाएगा? तो देखिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिसे जो लिखा जाए मार दीजिए खटाक से। तो WVU हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अजय चिड़िया संबंधित घोंसले से, वैसे मनुष्य कहाँ रहता है? तो मनुष्य दोस्तों घर में रहेगा, रहेगा कि नहीं। अगला दिया है कि BCD ABC, ठीक, यानी देखिए यहाँ देखिए बी से ए गया -1, सी से बी गया -1, डी से सी गया -1, तो सब यहाँ भी -1 करते चले जाइए। जैसे आप -1 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा डी। तो यहाँ 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं डेली अपलोड कर देता हूँ। आपको अगर कोई दिक्कत हुआ करे दोस्तों, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ ओनर लिखा होगा जितेंद्र कुमार वर्मा होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आप पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। और देखिए मैं ऑन कर दूं, अभी पब्लिक कर दूं, लेकिन वहाँ इतनी नौटंकी बच्चे करने लगेंगे, कुछ बच्चे सीनियर होते नहीं, सिंसियर होते नहीं, तो वो दिक्कत कर देंगे। इसीलिए मैं पहले पब्लिक है था मेरा, मैं कर दूंगा, देखते हैं 1-2 दिन में कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो जो हमारी स्पीडी की होगी। आपको जरूर लेना है, यूपी पुलिस देने जाए या जूनियर असिस्टेंट देने, कोई भी एग्जाम देने जाए तो यूपी पुलिस की मतलब स्पीडी जरूर करके जाए। आज बहुत अच्छे टॉपिक जो है उसमें कराए जाएंगे, तो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।